Good morning, dear students. Again, we are back with our chapter 3, that is how the state government works. कि जो हमारी राज्य सरकार है वो काम कैसे करती है. तो अभी तक हमने देखा कि कैसे MLAs जो है इलेक्ट होते हैं, फिर कैसे उनको अपॉइंट करा जाता है. तो आपको पता चल गया होगा कि जो अभी जिसमें बताया था जो CM होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं, तो मिनिस्टर्स को चूज़ करता है CM, और CM को चूज़ तो कौन करते हैं, जो जितने भी MLA होते हैं जो रूलिंग पार्टी के, वो आपस में डिसाइड करके अपने CM को चुनते हैं. लेकिन जो उनको शपथ दिलाने का काम होता है, यानी उनको जो अपॉइंट करने का काम होता है, वो किसका होता है, गवर्नर. और जो बड़ा भी कौन होता है, भले ही काम जो है CM करता है, लेकिन अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो बड़ी कौन सी होती है, गवर्नर की होती है. गवर्नर सबसे बड़ा होता है. तो चलो अब देख लेते हैं कुछ और काम. वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट ओनली प्लेस where opinions are expressed about the work of government and action is demanded. इसमें क्या होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारी विधानसभा, ये वो जगह है, ये सिर्फ ये वही जगह नहीं है कि जहाँ पे सिर्फ अपने ओपिनियंस, अपने विचार रखे जाते हैं, बल्कि वहाँ से क्या लिया जाता है, एक्शन भी लिया जाता है. कि जो हम सब की थिंकिंग और विचार होते हैं, अपने अपने ओपिनियन सब वहाँ पर रखते हैं, और फिर उसके बाद एक फ़ैसला लिया जाता है. यू विल find newspaper, TV channels and other organizations regularly talking about the government. आपने देखा होगा न्यूज़ वाले होते हैं, TV चैनल वाले या न्यूज़पेपर वाले हो गए या बाकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो गवर्नमेंट के बारे में बात करती रहती है. In a democracy there are various ways through which people express their views and also take actions. Let us look at one such way. अब इसमें बताया कि इसके अलावा बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें लोग अपने विचारों को दूसरे के सामने क्या है रख सकते हैं, अपने जो व्यूज़ हैं उनके वो अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं. बहुत सारे तरीके होते हैं. तो इनमें से एक तरीका हम देख लेते हैं. सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली देयर वॉज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द हेल्थ मिनिस्टर. जैसे ही वो जो डिस्कशन चली थी असेंबली में, जैसे वो ख़त्म होती है, उसके ख़त्म होने के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने बुलाई होती है, हेल्थ मिनिस्टर ने. लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर वर प्रेजेंट. डिफरेंट न्यूज़पेपर वाले वहाँ पर आते हैं. द मिनिस्टर एंड द अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर ऑल्सो प्रेजेंट. वहाँ पर मिनिस्टर और जो बाकी ऑफिशियल्स है गवर्नमेंट के, वो भी वहीं पर होते हैं. द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैड टेकन. अब जो मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर, वो बताता है कि अभी तक जो है उन्होंने क्या क्या स्टेप उठाए हैं उस बीमारी को लेके. रिपोर्टर्स आस्क मैनी क्वेश्चन एट दिस मीट. रिपोर्टर्स जो होते हैं बहुत तरह के सवाल करते हैं. दीज डिस्कशंस व्हेन देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर. आपको पता है जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बातें होती है फिर वो न्यूज़पेपर में प्रिंट होकर आती हैं. द फॉलोइंग पेज हैज़ वन सच रिपोर्ट. यहाँ पे आप पेज सकते हो. तो ये भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट ही जो कि न्यूज़पेपर में आई थी. During the next week, the chief minister and the other ministers for health visited Patalpuram district. तभी अगले हफ्ते ही जो है चीफ मिनिस्टर, बाकी जो मिनिस्टर वो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले सारे, वो सारे पटलपुरम डिस्ट्रिक्ट में जाकर आते हैं. और ये उन सभी घरों में जाते हैं जिन लोगों की डेथ हो चुकी होती है, ठीक है. और हॉस्पिटल्स का भी एक जायज़ा लेकर आते हैं कि किस तरह का काम चल रहा है हॉस्पिटल में, वही लोगों की देख रेख हो रही है या नहीं, प्रॉपर फैसिलिटीज़ है या नहीं. द गवर्नमेंट अनाउंस अ कंपनसेशन फॉर दी फैमिलीज़. उसके बाद में क्या होता है कि जो CM हेल्थ मिनिस्टर जो जाकर आते हैं, फिर वो आदमी वहाँ की कंडीशन देखने के बाद जो है वो क्या कहते हैं, कंपनसेशन देने के लिए कहते हैं. कंपनसेशन होता है मुआवजा, मतलब जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनके घर में, तो उसके लिए कंपनसेशन. द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट ही थॉट the problem was not only one of sanitation but also of a lack of clean drinking water. तो चीफ मिनिस्टर है वो ये कहता है कि ये सिर्फ प्रॉब्लम साफ़ सफाई वाली ही नहीं है, स्वच्छता की नहीं है, बस इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है, साफ़ पानी की भी दिक्कत है यहाँ पे. ही सेड दैट अ हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी विल बी asked to look into the need of the district to provide sanitation facility and would request the minister for public works to take care of the need of proper water supply in the region. जो CM है वो ये कहता है कि इसके लिए एक हाई लेवल की कमेटी को बुलाया जाएगा जो कि इसकी देख रेख करेगी, इस डिस्ट्रिक्ट की सैनिटेशन की भी, और वो पब्लिक वर्क्स के लिए भी ध्यान देगी कि साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रहे, प्रॉपर लोगों को क्या मिले, वाटर मिले, ठीक है, सप्लाई जो है प्रॉपर जाए लोगों के पास. As you saw about the people in power like the chief minister and the minister have to take action. आपने देखा होगा कि पावर किसके पास होती है, चीफ मिनिस्टर, जो बाकी मिनिस्टर है, तो जो भी फैसला लेना होता है वो इन्हीं के हाथ में होता है, जो भी करना है.
दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। देखो जो मिनिस्टर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट बना होता है, पब्लिक वर्क का, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट अलग होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो इस तरह के बहुत तरह के डिपार्टमेंट होता है, हर डिपार्टमेंट के अपना अपना काम होता है। तो जो हेल्थ वाला है उसका तो काम क्या होता है, हॉस्पिटल के रिगार्डिंग, ठीक है। बाकी जो पब्लिक वर्क है तो उनका काम क्या होता है, सैनिटेशन का होता है, ठीक है ना, साफ़ सफाई का काम करना, वाटर सप्लाई का। दे ऑल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जो सवाल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उनसे पूछे गए थे उनका जवाब भी उन्हें देना होता है। एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चन दैट प्रॉपर स्टेप्स आर बीइंग टेकन, और लोगों को भी उन्हें जवाब देना पड़ता है कि क्या क्या उन्होंने कदम उठाए हैं इसके लिए। एट द सेम टाइम द न्यूज़पेपर एंड द मीडिया वाइडली डिस्कस द इशू एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू रिस्पॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल बाय होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब सभी लोगों को जवाबदारी देनी होती है सरकार को, ठीक है। अब ये न्यूज़पेपर वाले होते हैं, आपने देखा होगा टीवी के अंदर भी, वो तो पीछे ही पड़ जाते हैं जब उन्हें पता चल जाता है ऐसी कोई बीमारी आ गई है, ऐसी कुछ दिक्कत है, सरकार सही से काम नहीं करी, तो वो बहुत सारे सवाल लेके अपने आ जाते हैं जो कि जनता के फ़ायदे के लिए भी होते हैं, ताकि जो जनता है वो क्या हो, जागरूक बने, ठीक है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, प्रेस, ये हेल्थ मिनिस्टर है ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं ताकि वो अपने जवाब दे सकें उसमें लोगों के, जो क्योंकि मीडिया वाले क्या होते हैं, जो लोगों के सवाल होते हैं वो उनके सामने रखते हैं। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट। अब गवर्नमेंट ही है ये डिसाइड करती है कि कुछ अगर नया कानून बनाना है रिगार्डिंग सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटी के रिगार्डिंग, तो वो इन्हीं के पास पावर होती है। फॉर एग्जांपल इट may make it compulsory municipal corporation to ensure that adequate toilets in every urban area, कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनको कहा जाए कि अर्बन एरिया में इतने सारे टॉयलेट्स बनने ही चाहिए। इट मे इंश्योर दैट अ हेल्थ वर्कर इज़ अपॉइंटेड इन विलेज, और ये भी कर दिया जाता है कि भाई गांव के अंदर एक हेल्थ वर्कर होना चाहिए जो साफ़ सफाई का वो काम करे। द एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इश्यूज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। तो इस तरह का जो भी कानून बनता है उस तो ये सब बनता भी वहीं पर, पास भी वहीं से होता है। लॉज फॉर द एंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट। अगर पूरी कंट्री की बात करी जाती है तो जो कानून बनाया जाता है वो पार्लियामेंट के अंदर बनता है। यू विल रीड मोर अबाउट पार्लियामेंट नेक्स्ट ईयर, और पार्लियामेंट में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। अभी आप स्टेट लेवल के ऊपर पढ़ रहे हो। In a democracy, it is the people who elect the representative as a member of the legislative assembly. डेमोक्रेसी में हम लोग ही होते हैं जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। That it is the people who has the main authority. तो लोगों के पास ये अथॉरिटी होती है। The ruling party members to form the government and some members appointed ministers. मैंने अभी बताया था कि कुछ जो है अपॉइंट मिनिस्टर्स जो है कुछ लोगों का अपॉइंट भी करते हैं। These ministers are in charge of various departments of the government such as health in above example. Whatever work is done by these department has to be approved by the member of the legislative assembly. जो भी इन्होंने काम का किया होता है उसको अप्रूवल कौन देता है, लेजिस्लेटिव असेंबली देती है, ठीक है। ये बस यहीं पर है, आपका ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपका होमवर्क यही है कि ये जो ग्लॉसरी है ये आपको फेयर नोटबुक में करनी है, प्लस जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेजॉरिटी, ओपोजिशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनका हिंदी मीनिंग भी लिखना है। नेट के ऊपर सर्च करके आप लिख के इसे अपनी फेयर नोटबुक में लिख देना। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।